हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। और आज लास्ट आखिरी श्लोक है। आज हम इसको पूर्ण भी कर देंगे, दूसरा दिन है। तो पहले सबको पता है ना क्या है श्लोक, तो इसको हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। जयशंकर कहीं और बैठ जाओ, वीडियो में दिख रहा है तो बैठे जैसे किसी ने मारा हो। ठीक है, ओके। तो ये आखिरी श्लोक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक क्यों है, क्योंकि जो पिछले श्लोक बताया गया गुणातीत हो जाता है और ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्म अवस्था प्राप्त करके क्या उसका कोई आश्रय है, या मुक्त हो जाता है, या लीन हो जाता है, क्या हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम। जो ब्रह्म निराकार है वो भी, उसका आधार भी मैं ही हूँ। यानी जो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त हो गया उसका आश्रय भी मैं ही हूँ। कैसा है वो? अमृतस्य, शाश्वत है, धर्मस्य, सुख है। तो ये सब क्वालिटी बताई गई थी। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर क्या था, किसी को याद है? फिर हम टेक्स्ट पढ़ेंगे एक बार। टेक्स्ट। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। शिवदयाल प्रभु, जो निराकार वाला मिले उसको ये श्लोक थोप दिया करो, उसके मुंह पे चिपका दिया करो। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, क्या मतलब है इसको? जो ब्रह्म निराकार है उसका, वो भी, उसका आधार भी मैं ही हूँ। वो बता रहे हैं ना, टेक्स्ट में भी लिखा है, ये चिपका दिया करो उसके मुंह पे, ठीक है। ये श्लोक ना हमको अलग नोट कर लेने चाहिए डायरी में, क्योंकि ना जब हम कहीं भी लेक्चर दें, आगे चल के देंगे, पता करेंगे, या कोई डिबेट कर रहा है मान लो, तो हमें श्लोक माइंड में होने चाहिए कि निराकार बता रहा तो कौन सा श्लोक बोला है भगवत गीता में भगवान ने, तुरंत लेको बता दो। क्योंकि भगवत गीता इसीलिए बताते हैं प्रभुपाद जी, उसको तो चार्ट लेना चाहिए। भगवत गीता को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि भगवत गीता के साथ से लोग तो रट जाए बिल्कुल। कोई कुछ बोले तुरंत झट से बता दो। गीता तो ऐसे नहीं, भागवतम के तो पूरे नहीं कर पाएंगे यार, लेकिन भगवत गीता को रट सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं रट पाएंगे। जो इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करते हैं ना, अगर उनको बोल दिया जाए ना कि गीता का भी सब्जेक्ट ऐड हो गया है, उसमें आएंगे तो पूरी उसे रट लेंगे, पूरा पूरा रट लेंगे उसको, दिन रात पढ़ के। हाँ, भले ही उसे रट के भक्त न बन पाए, लेकिन रट लेंगे। हाँ, उसका बात है। 2 मिनट।
तो पता है ना, जैसे मैं बोलूं सब कुछ प्रकृति ही कर रही है क्या यार, तो क्या बोल सकते हो? नहीं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति मेरे अधीन है, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। अब श्लोक याद नहीं पर मीनिंग याद है उसका, श्लोक भी याद है मुझे। मैं अध्यक्षता प्रकृति सचरा सरे सूरत। हाँ हाँ, तो इतना याद है ना, पूरा याद नहीं है, लेकिन श्लोक एक्चुअली श्लोक नंबर तो याद होना चाहिए कि श्लोक है कौन सा, कौन से चैप्टर का है, ये नहीं पता कौन से चैप्टर का श्लोक है। चैप्टर भी नहीं पता होगा ना कौन से श्लोक चैप्टर है नहीं? हाँ जो भी हो, अब चैप्टर भी नहीं पता, चैप्टर और श्लोक तो याद होना चाहिए, श्लोक याद नहीं पर चैप्टर याद होना चाहिए और कौन सा श्लोक नंबर है। ये निराकार का। तो इसीलिए तो इसमें भगवान दोबारा प्रणाम करते हैं, पहले बताई दिया 7वें में, मतलब 12वें में कौन सा आपका रूप श्रेष्ठ है, कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, आप फिर से यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बोर नहीं करेंगे दोबारा वही वही बता के, इसलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य कहाँ पे थे? हाँ, तो हम इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं। परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। यानी हम सोच नहीं सकते हैं कि हम किस स्थिति को प्राप्त होंगे। जब हम भगवान निकट पहुंचेंगे तो हम कौन से 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान करेंगे? पूर्ण बल पूर्ण ऐश्वर्य जो भगवान में है, वो 6 ऐश्वर्यों को करेंगे, आदान प्रदान होता है। यानी जैसे व्यक्ति ब्रह्म अनुभूति करके भगवान का शुद्ध भक्ति के स्तर पे जब पहुंच जाता है, निकट पहुंच जाता है, तो भगवान के ऐश्वर्य कुछ परसेंट उसमें भी आ जाते हैं, और कुछ का बताएं 78%, 78% तक वो गुण आ जाते हैं मन में, और हम भी फिर उन गुणों का आदान प्रदान करते हैं। 6 अक्षर कौन कौन से? क्या 6 अक्षर वही ना, पूर्ण बल पूर्ण सौंदर्य पूर्ण वैराग्य पूर्ण धन और पूर्ण त्याग। वैराग्य त्याग तो एक ही है, याद कर लिया जाए। पूर्ण बल पूर्ण यश पूर्ण, हाँ सुंदर, पूर्ण धन पूर्ण वैराग्य त्याग वैराग्य तो हो गया। ऐश्वर्य तो यश में हो गया, ऐश्वर्य भी धन में आ जाएगा फिर, अलग से थोड़ी आ सकता। ऐश्वर्य धन फिर पूर्ण धन। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य का मतलब, ऐश्वर्य का मतलब है यश, ऐश्वर्य। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लेंगे एक बार, देख लेंगे, डाल के नेट पे देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। अब यहाँ क्या लिखा है? भोग करता है, यानी जो राजा है और राजा का सेवक है, वो सेवक राजा के समान ही भोग करता है। उसी तरीके से हम, हमारे स्वामी कौन है? भगवान है, हम उनके सेवक हैं। हम जब वहां पहुंच जाएंगे तो हम कैसा आदान प्रदान करेंगे? भगवान जैसा ही। अब सोच के देखो कि हमें कितनी ऊपर स्थिति मिलने वाली है, बस यहाँ पे थोड़ा तपस्या करनी। और तपस्या कब तक है? जब तक रुचि की, जब तक कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। कौन सा लेवल बताया गया था? निष्ठा। निष्ठा के लेवल पर संतल आ जाता है ना, फिर वहां से ढरकने में टाइम नहीं लगेगा, रुचि आसक्ति भाव प्रेम सब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भाव मतलब प्रेम ही समझ, क्योंकि वहां से नीचे जाना है, नीचे जाने में किसको दिक्कत है? ऊपर चढ़ने दिक्कत होती है ना, फिसल रहे हैं गिर रहे हैं इस तरीके से। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें बस अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करनी है, इससे लड़के रजोगुण से तमोगुण से, इनसे लड़के मतलब शुद्ध सत्य में स्थित होना है, और उसके बाद फिर हम निष्ठा तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये सब करना तपस्या नहीं लगेगी, ये सब फिर अच्छा लगेगा, आनंद आएगा करने में। हरे कृष्णा महामंत्र आनंद आएगा करने, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था। हरे कृष्णा में क्या है? सिर्फ 3 शब्द हैं। कौन कौन से 3 शब्द हैं हरे कृष्णा महामंत्र में, जो हम रिपीट करते हैं बार बार? हरे कृष्ण राम, ये तो करना है। फिर भी भक्त शुद्ध भक्त 24 घंटे अंदर लेते रहते हैं ना, यानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बारह बोर नहीं हो रहे हैं, वो थक नहीं रहे हैं। ऐसा ना मैं बोलूं, बोलो पेप्सी कोला पेप्सी कोला 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 पेप्सी कोला, अब बोलो कितनी देर बोल लोगे पेप्सी कोला, थक क्या बोल रहा हूँ। और हरे कृष्णा बोलने में कोई नहीं कभी लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि ये दिव्य नाम है। यही मंत्र तो उन्होंने दिया होगा, दिव्य होता तो ना, तो ये वर्ड दिव्य नहीं है ना, फिर भगवान का नाम कोला होता है। ठीक है, मजाक के लिए। कि आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं।
भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। यानी जो जीव भक्ति करता है, यानी जो भी जीव है भक्ति करता है, तो वह भगवान की कृपा से क्या है, भगवान के गुण ही अपने ऊपर धारण कर लेता है। तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं शाश्वतता, अमरता, ये सब चीजें हैं, ये सब धारण कर लेता है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, स्वभाव क्या है जीव का, ब्रह्म यानी आत्मा, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। आप कल कुछ प्रश्न पूछ रहे थे ना कि जीव, तो तुम बोल रहे हैं कि तीनों गुणों से परे होता है, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो, ये तुम्हारा ही आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन। हाँ, जीव तो ब्रह्म है ही ना। हाँ, जीव ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब क्या है, ब्रह्म मतलब आत्मा। आत्मा को जीव ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब क्या। हाँ, आत्मा को ब्रह्म बोला जाएगा ना। स्वभाव से ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म किसको बोला जाता है, ब्रह्म उसको बोला जाता है जिसमें 8 क्वालिटी बताई गई थी, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, ये सब आत्मा में है ना, तो उसको ब्रह्म बोल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म बोलते हैं ना, वो अच्छा है। तो ब्रह्म किसको बोलते थे, इसीलिए होता है कि स्वभावतः ही जीव तो ब्रह्म ही है ना। तो ब्रह्म जीव भी है, जीव को ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्मा को भी ब्रह्मा बोलते हैं। एक ब्रह्म और है जो मुहूर्त में है ना, अच्छा दिन अच्छा टाइम, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो एक ब्रह्म निराकार भी है। तो ये देखा जाता है किस विषय पे बात चल रही है, उसके हिसाब से वो ब्रह्म, उसको ब्रह्म के कई मीनिंग होते हैं। तो आत्मा को ब्रह्म इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि उसमें 8 गुण होते हैं। जिस चीज में 8 गुण होते हैं वो ब्रह्म होता है, मतलब ब्रह्म का कैटेगरी बताई जाती है, यानी अच्छा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जीव तो 3 गुणों से परे होता था, हम तो 3 गुणों से परे हैं, फिर निकलने की क्या जरूरत है, क्यों कर 3 गुणों को पार करो पार करो, हम तो पहले से ही पार हैं। पार तो हैं, आत्मा तो 3 गुणों से परे है, लेकिन आत्मा अपने आप को क्या समझ रही है, मैं ये शरीर हूं और प्रकृति के गुणों का भोग करना चाहिए। अब भोग करेगी तो क्या होगी, बंधेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं स्वाभाविक रूप से जीव मूलतः तीनों गुणों से परे होता है, पर जीव इच्छा किए हुआ है कि अनादिकाल से प्रकृति का भोग करूं, मतलब इच्छा करे हुआ है अनादिकाल से, मैं प्रकृति का भोग करूंगा, भोगता हूं। तो इस कारण से वो फंसा है। तो इसी कारण से बार बार भोग करता है किसी एक गुण का। दारू पी रहा है, भोग कर रहा है तो किस गुण का, तमोगुण का भोग कर रहा है। तो किसी एक गुण का भोग करता है और फिर वह इस रस्सी में बन जाता है, और फिर बनता ही चला जाता है कि जितना भोग करोगे अगले जन्म फिर वही भोग, फिर और भोग, धीरे धीरे तुम पशु योनि में नीचे नीचे गर्त में चलते चले। जैसे हम इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं आपसे, आत्मा नहीं कराती, इच्छा। इच्छा फ्री वाला है ना हमारी, इच्छा तो फ्री वाला है ना, हम इच्छा कर रहे हैं ना, तभी तो पढ़े यहाँ पे, हमने इच्छा करी है। हम इच्छा नहीं करते हम यहाँ क्यों पढ़े, तो भगवान धाम नहीं होते। हम इच्छा करे हुए हैं अभी तक, तभी तो भोग कर रहे हैं ना यहाँ पे प्रकृति का। जिस दिन इच्छा कर ले भगवान के पास जाना है, तो अब जैसे हमने इच्छा कर लिया भगवान के पास जाना, समझ गए भगवान कृष्ण, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे हम आत्मा प्रकृति गुणों से कोई मतलब नहीं, आत्माओं की इस प्रकृति से कोई मतलब नहीं। आत्मा स्वभावतः ही मूलतः ब्रह्म है और भगवान की वो दास है। उसका सिर्फ एक ही धर्म है, कृष्ण की सेवा करना। उसका स्वभाव भी है कृष्ण की सेवा करना, और धर्म क्या है उसका, सच्चित आनंद है। तो इसलिए प्रकृति गुणों से हमको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो बार बार ये समझा जा रहा है कि जब हम माला कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो होता ना कि डिस्टर्बेंस आती मन में, सोचना है कि हमें ये है ही नहीं, तो हम क्यों इसमें फंस रहे हैं। तो इसलिए हमें सीधा हरे कृष्ण मंत्र ध्यान से इच्छा करी ना भोग की, अटैच हो गई फिर। अभी नारियल का एग्जाम्पल नहीं दिया था अभी पीछे, नहीं इतनी शक्ति नहीं, क्योंकि वो प्रकृति गुणों का अधीन हो जाती है ना। इतनी अपने आप से नहीं निकल सकते, जब तक कोई मान लो कि कुएं में गिर जाए, शक्ति है खुद निकल जाए, कोई चाहिए ना निकालने वाला, कोई रस्सी फेंकने वाला तो चाहिए ना, कोई तो सहारा चाहिए तभी निकल पाओगे। तो सहारा है ना भक्तों का संग, ये है। अब मैं रियलाइज हो गया मैं आत्मा हूँ, अब निकल जाओगे बाहर। काल में आगे, प्रति काल में आगे आगे, एक जन्म 2 जन्म में पहुंच जाओगे, पता चल गया। हम आ सकते हो जाते हैं, हम गाड़ी नहीं ले ले, गाड़ी में आ सकते हैं। आत्मा को गाड़ी से क्या मतलब है, लेकिन नहीं हो जाएंगे, नहीं लेके आओगे, कोई स्क्रैच करके नहीं गुस्सा आ जाएगी तुम, पुरानी हो जाएगी तब नहीं आएगी, नई नई में तो होगी ना आ सकती। तो यही चीज समझनी चाहिए। तो इसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव बंध जाए। अब देखो इसमें बता रहे हैं, लेकिन देखो, ऊपर बता दिया कि जो जीव है वो तीनों गुणों से परे होता है स्वाभाविक, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों या रजो सतो रजो तमो गुण में बांध लेता है।
इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। आगे ना, असल क्यों फंस रहा है, अपने आप को गुणों के संबंध में मान लगता है, फिर भोग करता है और फिर बन जाता है। यानी जैसे जैसे गुणों की बीमारी समाप्त हो जाएगी, वैसे वैसे हम क्या है ये समझते जाएंगे, और हमारा हृदय से ये जो गुणों की बीमारी है ये चली जाएगी। एक तरह से बीमार है हम। और प्रभुपाद जी इस लोगों को पूरी बीमारी का इलाज बता रहे हैं सिस्टमेटिक, कि क्या क्या करो तो इससे तुम बीमारी से मुक्त हो जाओगे। मान लो कि कोई अगर बीमार है, मान लो सर दर्द है किसी का बहुत ज्यादा, तो ये सब क्या है, वायरस का प्रभाव है। सर दर्द क्यों होता है, कुछ ना कुछ वायरस का प्रभाव है, तो सर दर्द हो रहा है। और जैसे जैसे वायरस अगर समाप्त होता जाएगा तो सर दर्द ठीक होता जाएगा। तो हम वायरस से ग्रसित हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से। और जैसे जैसे दवा लेते जाएंगे, हरि नाम की दवा लेते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वायरस खत्म होता जाएगा और गुणों से हम ऊपर होते जाएंगे। अब सोच के देखो, आज से 3 साल पहले जब कृष्ण महात्मा नहीं थे और अब में, क्या हमारा वायरस कम हुआ है कि नहीं हुआ है पहले से? मान लो अभी भी है, लेकिन पहले से काफी कम है कि नहीं है, बदलाव है कि नहीं है? तो इसका मतलब हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि ये दवा कार्य कर रही है और हम सुधर रहे हैं, हमारे हृदय शुद्ध हो रहा है, तो फिर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करते करते धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे दवा बोलते हैं, देखिए जी 1 साल दवा लेनी पड़ेगी तो ठीक होगा, 10 साल दवा नियमित रूप से सही से टाइम टू टाइम, हाँ लेंगे लेंगे, ठीक है, तो लेंगे तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे 1 साल में। लेकिन श्रद्धा कब होगी उसको, जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, 1 महीने में हाँ फर्क पड़ा, अगर पड़ा नहीं फर्क तो श्रद्धा नहीं होगा, फिर छोड़ देगा। तो इसीलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, तो श्रद्धा होती है तो फिर हम आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से जीव का वास्तविक रूप से, जीव का वास्तविक रूप से इस प्रकृति से कोई संबंध नहीं, मतलब जीव का वास्तविक रूप से इस प्रकृति पर कोई संबंध नहीं प्रकृति से, लेकिन गुणों के संसर्ग के कारण ये भोग की इच्छा रहती है। भोग की इच्छा क्यों आ रही है, क्योंकि गुणों के संग से। मान लो कि मेरी इच्छा तो है, इच्छा है लेकिन दबी है, लेकिन मुझे कोई पियक्कड़ मिल गया तो दारू भी ले जा रहा है, क्योंकि अब गुणों का संग मिल गया ना, तो उस संग से क्या है, वो इच्छा जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी तो क्योंकि पुनः कर्मों में था। और मान लो कि दारू वाला नहीं मिलता तो, जैसे कि एक एग्जांपल, मान लो कि मैं रोड से वृंदावन जा रहा हूँ और मैं सिगरेट पीने का बहुत आदी हूँ। अब मैं जा तो रहा हूँ पर तलब लग रही है सिगरेट, लेकिन दुकान नहीं मिली वृंदावन तक, तो पिएगा वो? और मिल गई तो मिलेगा नहीं, वो गुण मिल गया उसको, पी लेगा। नहीं मिला तो नहीं पिएगा ना, अगर है ही नहीं तो कैसे पिएगा? तो कंट्रोल करेगा, करेगा, जहां मिलेगी वहीं पी लेगा। उसी तरीके से कि जब भी हमें वो तमोगुण रजोगुण के जो भोग उपस्थित हो जाते हैं प्रकृति के, और जैसे हम देखते हैं तो फिर हम संसर्ग कर देते हैं, वो मिल जाते हैं, हम बंद जाते हैं। तो फिर अगर कोई बोले इसको इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में ये बताया ना, रजोगुण तमोगुण क्यों कर रहे हैं, ताकि हम समझे इस बात को और इन गुणों की बीमारी को भक्ति द्वारा, इन गुणों की बीमारी को समाप्त किया जा सकता, तभी जीव सुखी हो सकता है। जीव समझे कि इस भौतिक वस्तु में सुख नहीं है, ये सुख दिख रहा है लेकिन इसमें दुख मिश्रित। ऐसा होता है ना, कोई कोई चीज होती है, मान लो कि मैं हलवा बनाए, अब हलवे में नमक डाल दूं, दिखेगा दूर से, खाएंगे तब पता चलेगा ना। उसी तरीके से भोग हैं, देखने में अच्छे लगते हैं पर उसमें दुख मिश्रित होता है, जब हम भोग करते हैं तो बाद में फिर दुखी। इस जगत में कोई भी तुम भोग देख लो, ज्यादा करोगे दुखी देगा, कम करोगे तो दुख देगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बहुत सी मतलब कि बाद में दुख ही अंत, दुख का ही अंत है, सुख है ही नहीं, क्योंकि ये दुखालय हम, हमें सुख लगता है इंद्रिय कारण, सुख है टेम्परेली है, वो तो दुख के कारण, मतलब वो क्या है कि दुखी है वो सुख इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां दुख थोड़ा कम है, इसलिए हमें सुख लग रहा है। और जो हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सही है। मान लो कि मैं बोलूं, अभिषेक तुम ना बिना किसी चीज से ऊपर आकाश पे चढ़ जाओ, तो असंभव है। तो अब इसके लिए प्रयास करना कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो ये तो फालतू है ना। तो इसलिए हम कृष्ण भावनामृत में कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं जो असंभव हो, जो संभव है वही प्रयास कर रहे हैं, यानी हम जा सकते हैं धाम, पहुंच सकते हैं धाम और भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं, उसी चीज का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं प्रयास किया जा रहा है कि जो असंभव है उसका प्रयास करने में लगे। तो इसीलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि मूलतः जीव का स्वभाव ही है कृष्ण का दास, स्वभाव ही है सच्चिदानंद, तो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि है, जो चीज है उसके लिए प्रयास करेंगे तो मिल ही जाएगी ना एक दिन। तो वही चीज बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहे हैं, हाँ चौथे, पूर्ण कृष्ण भावनात्मक भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे भौतिक वासना की इच्छा है वो दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके, अतएव भक्तों की संगति करके
भक्ति की 9 विधियां, यानी भक्तों की संगति कैसे करने, 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। देखो अभ्यास करना चाहिए। देखो जो पुरानी बीमारी है तो बार बार दवा लेंगे, बार बार दवा लेके 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 वो ठीक होती है पुरानी बीमारी, कोई ज्यादा ही पुरानी बीमारी होती है तो उसी तरह भक्ति का अभ्यास करना चाहिए नित्य, यानी बार 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 रोज 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 नित्य, क्योंकि भक्ति का अनुभव इसी जीवन में फिर होने लगेगा। जो कर्मकांड करते हैं, वो जो भी यज्ञ वगैरह करते हैं, उनको फल कब मिलता है, मृत्यु के बाद, पहले कुछ नहीं मिलता है। मृत्यु के बाद मिलता है स्वर्ग और इत्यादि जो भी जाएंगे, लेकिन कर्मकांड जो करते हैं वो कर्मकांड क्यों करते हैं भाई, आगे मरने के बाद अच्छा मिले इसलिए तो करते हैं। इसी जीवन में ये करो, तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा, तो उसे सुख कहाँ होता है, सुख नहीं मिलता ना, सुख वो तो मिल रहा है, वो उसको लग रहा है सुख है। अरे वो जाते ही हो रहा है, लेकिन कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। देवता भी क्या देते हैं, अपने आप थोड़ी देते हैं, कर्म देखते हैं कर्मों में है कि नहीं, लिखा है तो मिलेगा, मिलता है। लेकिन जो स्वर्ग इत्यादि जाने की बात है वो कम मिलता है, स्वर्ग जाना वो तो मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जाना, तो उसी तरीके से लेकिन जो भक्ति करता है उसे धाम का सुख यहीं बैठे बैठे जीवन में मिलेगा। कर्म लिखा है हमारे, तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ हम ना कर्म कांड करें तो मिलेगा। हाँ, तो देखो कि ये कर्म कांड तो करने तभी तो लिखा है जो देवता की पूजा करते हैं वो मूर्ख, वो तो मिलेगा, वो दे मूड़ा ही है वो, देंगे। क्यों, वो बुद्धिमान नहीं है, क्यों बुद्धिमान नहीं है, अरे भाई वो समझ रहे हैं देवता दे रहा है, वो तुम्हारे कर्म में लिखा है, वो तो देंगे ही देंगे, वैसे देंगे तो देंगे ही उतना, वो ज्यादा कैसे दे देंगे, बोलेंगे, देखेंगे वहां तुम्हारे इतना कर्म में आएगा। लिखा है तभी तुम वो कर्म कांड कर रहे हो तभी वो मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ मतलब कुछ भी समझ लो कैसे भी, लेकिन कर्म में लिखा है वैसा करेगा मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले बुद्धिमान कम बुद्धिमान माने जाते हैं, क्योंकि एक तो दो इसमें डिफरेंस है, एक तो देवता वही दे रहे हैं जो उसे मिलना है उतना ही, जितना उसने किया उतना मिल गया उसको, भगवान अपार देते हैं। भगवान को अगर तुम थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत देंगे, यानी थोड़ा सा किया पहाड़ जितना दिया, और देवताओं में पहाड़ जितना करोगे थोड़ा मिलेगा, ऐसे करके। दूसरा ये है कि अगर देवताओं की किया और मिल गया तुम्हें, तो तुम्हारी श्रद्धा किस पे हो जाएगी, फिक्स उस देवता पे, फिर तो भगवान और दूर हो गए, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए भगवान वही है, तो और दूर चलेगा ना भगवान से, तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धिमान वो है ही ऐसे। कौन, तो वही है तो जो जिससे, बाबा काशी में भगवान। लेकिन काशी बाबा तो कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, इसकी समझ में नहीं आया, वो अपनी कथा सुननी चाहिए ना खुद की। मेरा सब यही हो रहा है, हम नहीं मानते हैं, इनसे जो घुमाते हैं वही होती है। वो वही है कि काशी बाबा भी आगे बोलते हैं बेटा तुम गलत थे, तुम्हारे जो तुम्हें जो भी मिला वो तुम्हारे कर्म साथ से मिला, और जो भी मिलता है भगवान की इच्छा से मिलता है, तो निमित्त था, तो शायद हो जाए। ठीक है, काशी बाबा मैं बोलूंगा फिर वो दुखी हो जाएगा, या और भगवान की ऐसी लीला होती है कि भाई तुम ब्रह्म ही हो। भगवान क्या कहते हैं, तुम चीटिंग चाहते हो तो तुम्हें चीटर ही मिलेंगे, और अगर तुम चीटिंग नहीं चाहते हो तुम्हें चीटर नहीं मिलेंगे, प्रमाणिक मिलेंगे। अब जो कोई चाहता है यार ऐसा कोई बाबा मिल जाए यार, गुरु मिल बनाना यार, जो मतलब खाता भी नहीं चलते रहे, ज्यादा नियम नियम ना हो, यानी चीटिंग चाहते हो, तो कैसे मिलेंगे गुरु फिर, ऐसे ही मिलेंगे कि हाँ तुम खाओ कुछ भी, क्या है, गाजर छोड़ दो और बैगन छोड़ दो, और चाय पी सकते हैं, हाँ चाय लासन सब खाओ, वो बैगन, बैगन से क्या, बैगन से दोष है क्या भगवान को कोई, तो बैगन के मना कर देंगे भगवान, लहसुन प्याज खाओ, तो इसी तरीके से होता है, तो उसको हमें समझना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक भक्ति की अनुभूति ना होने लग जाए तब तक हमें अभ्यास करना चाहिए, जब भगवान की अनुभूति ना हो जाए, मतलब कब तक अभ्यास करना है, जब तक भगवान की अनुभूति ना हो जाए, तो एक बीमार इलाज कब तक करता है, जब तक वो ठीक ना हो जाए पूरी तरीके से, उसी तरह जब तक भगवान की अनुभूति यहाँ बैठे बैठे ना हो जाए तब तक भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो। अच्छा, अनुभूति होने के बाद छोड़ दें क्या, अनुभूति होने के बाद तुम छोड़ ही नहीं पाओगे, छोड़ दो अनुभूति होने के बाद। जैसे कि जब जब भागवतम बताते हैं नारद मुनि भगवान की तपस्या करने बैठे थे, भगवान ने अपने दर्शन दिए, नारद उसको दर्शन देख के और तुरंत गायब हो गए, क्यों, भगवान कह रहा, और फिर उसके बाद खूब कोशिश करी खूब तपस्या लेकिन नहीं दिखे, फिर भगवान ऐसे कैसे, पहले आप दिखे अब दिख नहीं रहे, और मेरी चंचलता और बढ़ गई आपको देखने की, मान लो कोई चीज आए और फिर चली जाए तो और बढ़ जाती है ना, तो कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारे हृदय में और वो बढ़ाना चाह रहा था प्रेम का वो, और बोलते हैं बोलते हैं दर्शन नहीं, क्योंकि दर्शन होंगे नहीं, हाँ होंगे दर्शन, होंगे जल्द दर्शन, लेकिन अभी नहीं होंगे, अभी तुम और मतलब, तो और जब वो बढ़ते हैं फिर वहीं की वहीं एकदम बिजली कड़कती है, उनका शरीर वहीं पे धमाक से अलग, और दिव्य शरीर प्राप्त करके तुरंत वैकुंठ चले जाते, तुरंत, एक सेकंड में ये शरीर खत्म, तुरंत, कोई 9 दिना नहीं, कोई कोई 13वीं नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई यमराज की वहां हाजिरी लग रही, कुछ नहीं, सीधा वैकुंठ। तो वैकुंठ में जो जाता है वो सीधा जाता है, उसके यमराज के चक्कर नहीं काटने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से
मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्व स्थित हो सके। यानी धीरे धीरे जब गुरु का आश्रय मिलता है तो जो प्रकृति में प्रवृत्ति जताने की इच्छा थी ना, मेरा है मैं भोग करूंगा, ये सब इच्छा समाप्त हो जाती है और फिर वो कहाँ स्थित हो सकेगा, दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। यानी ये प्रोसेस लगता बहुत है कि धीरे धीरे कार्य कर रहा है, पर शक्तिशाली बहुत है। क्या है, धीरे धीरे संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ता जताने वाली जो इच्छा थी ना, वो समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में, ये जो लाइन है ना यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो ये देखने में प्रोसेस बहुत शक्तिशाली है, पर लगता है कि कार्य बहुत धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, धीरे धीरे, और प्रोसेस बहुत शक्तिशाली है। तो हमें इस प्रोसेस में क्या फिर एक चीज करनी चाहिए, धैर्य, क्योंकि काम धीरे धीरे कर रहे हैं ना, शक्तिशाली तो है, कार्य धीरे धीरे कर रहा है, तो मैं क्या करना चाहिए, धैर्य, धैर्य और निश्चितता, ये दोनों बहुत जरूरी है। अरे प्रभु जी 10 साल से माला घिस रहा हूँ, कुछ नहीं हो, छोड़ यार, सब नहीं यार, इस्कॉन वाले ने बेवकूफ बना दिया, क्यों मैं इस्कॉन वालों के संपर्क में आ गया, क्यों ये मुझे मिल गए, ना तो सिनेमा देखने जा सकते हैं, ना तो फिर रबड़ी खा सकते हैं, ना बाहर का खा सकते हैं, ना तो प्याज लहसुन वाली पनीर पकौड़े खा सकते हैं, कहाँ फंस गए। तो ये क्या है, तुमने धैर्य नहीं रख पाया। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रोसेस तो बहुत शक्तिशाली, कार्य धीरे धीरे कर रहा है, तो इसमें धैर्यता बहुत जरूरी है, धैर्य रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, धैर्य रखना है कि सुख इसी में है। तो बहुत गंभीर है, क्योंकि व्यक्ति धैर्य और निश्चय छोड़ देते और ऐसा सोचते हैं अच्छा होता हम इस्कॉन वालों से मिले ही ना होते। कभी आता है ना यार, क्यों इस्कॉन में मिल गए, अच्छा कोरोना ना आता ना इस्कॉन वालों से मिलते, और अभी भी बर्थडे की पार्टियां केक कट रहे होते, और खूब अभी तो वैष्णो देवी के 2-3 चक्कर तो लगी गए होते, है ना। माता ने सुन लिया ना, निस्वार्थ पूर्वक गए थे तो माता ने सुन लिया कि मैं तुम प्रभु से मिला देती हूँ, माता जी हम समझ गए प्रभु कौन है। तो भक्ति क्यों छोड़ता है व्यक्ति, वैसे जा सकता है प्रभु जी? हाँ वो ऐसा ना हो तो कभी अच्छा भक्ति है नहीं ना। छोड़, मतलब कहने का मतलब ये है कि जा सकते हो, पर अगर जा ही रहे हो तो वृंदावन क्यों नहीं जा सकते, जब तुम्हें पता है वृंदावन धाम में भगवान का घर है, तो तुम्हें अगर 2 दिन है ही टाइम तुम्हारे पास, हाँ। खर्चा करनी ना तो धाम चलो ना फिर ये धाम में सब है ना, जब भगवान है तो वहां उनकी दुर्गा शक्ति है, सब है, और दुर्गा है ही, तुम्हें अगर जाने की दुर्गा मतलब तो वहां है, तो वही है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है, जा सकते हो, लेकिन अब जाने का टाइम है ही तो फिर यहाँ चले जाओ, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, मायापुर चले जाओ, हम जाओ हरिद्वार चले जाओ, लेकिन वैष्णो देवी जाने में कोई बुराई नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन वहां पे लोग दर्शन नहीं, वहां पे लोग एंजॉय मूड से जाते हैं कि वहां पे पहाड़ी देखेंगे, चढ़ेंगे, आनंद आएगा, ये सब चीजें। हरिद्वार में है क्या, गंगा है क्या, हरिद्वार में या अयोध्या जा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। हरिद्वार, हरिद्वार का नहीं पता मुझे, कुछ तो है हरी, हरी मतलब हरी का द्वार। भक्तों का उसको दिखाते हैं। हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुको 1 मिनट, ये फिनिश कर लें फिर करेंगे। इस विधि की संतुष्टि इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। यानी कहने तो 22 से 22, 23, 24, 26 में बताना शुरू कर दिया गुणातीत व्यक्ति की, गुणातीत कैसे होना। भगवान की भक्ति अतीव सरल है, क्यों सरल है, और प्रभुपाद जी सिस्टमैटिक बता रहे हैं, दवाई के तौर पे वैद्य की तरफ से, वो वैद्य हैं, हम बीमार हैं और प्रभुपाद जी वैद्य हैं, वो दवा बता रहे हैं। तो क्या सरल है, भगवान की सेवा में लगे श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें, सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले को आने वाले दिनों में उपवास करें। ये नहीं करते, जन्माष्टमी वगैरह तो उपवास करने, लेकिन जो वैष्णव वो क्या आते हैं ना आचार्यों के तिरोभाव पेरेंट्स डे आते हैं, उनको भी नून तक फास्ट रहता है, वो भी रखना चाहिए, क्योंकि 12 बजे तक भूखा रहना कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे तक तो रह सकते हैं, 12 बजे खा लो चपेट मार के जितना, एकाध, क्योंकि एकाध ही होते हैं जो बिना अन्न का आता है, बाकी सब अन्न के ही आते हैं, 12 बजे अन्न खा सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। तो यानी ये सारा प्रोसेस बता रहे हैं वैद्य की तरफ, ये करेंगे तो मुक्त होगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। भगवान के तुल्य है मतलब क्या बोलना चाह रहा है, यानी मतलब वह अब गुणों की बीमारी से ठीक हो गया और आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगा और भगवान की सेवा करने के
योगिक। वस्तुतः भाव भक्ति तक पहुंच जाएगा, और भाव भक्ति यानी प्रेम भक्ति तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो हमने पूरा अध्याय कर लिया आज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर। हाँ, रेखा नहीं आई क्या?